बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ उमेर हुसैन हेयर। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक बेहतरीन स्कॉलरशिप के बारे में जो कि अनाउंस की गई है अमेरिका की तरफ से, जिसका नाम है यू ग्रेड। ठीक है, अब इस स्कॉलरशिप में एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। गुजारिश यही है कि आप इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, वो आपके हाथ से ना निकल जाए। ठीक है, इसके लिए आप एलिजिबल तब होंगे जब आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड होंगे और आपके प्रोग्राम मेंशन हो इस जो है प्रोग्राम में, यानी कि स्कॉलरशिप के अंडर में जो प्रोग्राम्स आते हैं ना, वो उनकी लिस्ट चेक करें पहले, और आपकी कंट्री उसकी लिस्ट चेक करें कि आपकी कंट्री इसमें स्कॉलरशिप में है कि नहीं। ठीक है, ये है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, और इंडियन है वो अपनी वेबसाइट्स चेक करेंगे। ठीक है, उनका जो भी प्रोसीजर होगा वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करें, या भी जैसे कि हम गूगल पे टाइप करते हैं तो वो इंडिया लिख के वो भी ऐसे ही सर्च कर सकते हैं कि उनकी जो स्कॉलरशिप अनाउंस हुई है कि नहीं, एम्बेसी की तरफ से होती है कि नहीं। ठीक है, वो एक अलग मैटर हो गया। इसमें मैं डिस्कस करूंगा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप जो यू ग्रेड जिसका नाम है। ठीक है, अब इसका इंटरफेस मैं आपको दिखाऊंगा और इसका अप्लाई करने का मेथड भी बताऊंगा आपको। ठीक है, मैं जब फर्स्टली आऊँगा इस जो है इंटरफेस पे, तो मुझे क्या दिखेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब जब वेबसाइट पे जब आते हैं ना आप, जैसे ही मतलब गूगल टाइप करते हैं तो उस पर आप यू ग्रेड लिखेंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने यू ग्रेड लिखा तो स्क्रॉल डाउन करूँगा इसको, और ये लिंक लगी पड़ी है। ठीक है, इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा लास्ट में। उसके बाद जो है इंटरफेस आपको इस किस्म का दिखेगा। यहाँ पर आपको मेंशन हुआ है ऑलरेडी इस पेज पे कि करंट स्टेटस क्या है, ओपन। ठीक है, डेडलाइन क्या है 28 फरवरी 2021। ठीक है, उसके बाद जो है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये नज़र आएगी। ठीक है, इसमें सारा मतलब ड्यूरेशन भी लिखा हुआ है, 1 सेमेस्टर अप्रॉक्सीमेटली हाफ अटेंड इन फॉल इन अदर हाफ इन स्प्रिंग। और उसके बाद जो है ग्रांटीज स्टार्ट स्टडीज फॉल नेक्स्ट ईयर। ठीक है, उसके बाद जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये इंपॉर्टेंट होती है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब यहाँ पर आप रीड करेंगे तो इस पर पाकिस्तानी सिटीजनशिप आपको लाजमी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, मतलब पाकिस्तानी, यू मस्ट बी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। ठीक है, और उसके बाद 25 ईयर्स जो आपकी होनी चाहिए, करंटली इनरोल्ड इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद जो है 14th और 15th ईयर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि जैसे कि हम 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं तो FSC के 12th स्टैंडर्ड काउंट करते हैं ना, उसके बाद जो यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड होते हैं तो 13th ईयर काउंट होता है। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में आते हैं तो आपका 14th, और थर्ड ईयर में आते हैं तो आपका 15th ईयर और फॉर्मल एजुकेशन काउंट किया जाता है। ठीक है, तो आप अगर मिसाल के तौर पर कॉलेज में हो और कॉलेज में कोई ऐसा प्रोग्राम कर रहे हो यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो आपका अथोराइज्ड होगा, ठीक है, उसके आप जो है सेकेंड ईयर में हो तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, वरना इन एलिजिबल होंगे। ठीक है, और इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास ये लिखी हुई है, नज़र भी आ रही है, और ड्यूअल नेशनलिटी ये सिंपली है, आपको पढ़ना आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है आपके जो पेरेंट्स आपके नहीं होने चाहिए उस कंट्री से, USA कंट्री। ठीक है ना, और उसके बाद जो है हाउ टू अप्लाई मेथड आता है। अब अप्लाई का मेथड क्या है, आप जस्ट इस पर क्लिक करेंगे, ग्रीन बटन नज़र आए आपको। ठीक है, स्टार्ट एप्लीकेशन करेंगे तो उसके बाद जो है आपको बेनिफिट्स नज़र आएंगे इस एडवर्टाइजमेंट में। अब बेनिफिट्स क्या हैं? ट्यूशन फीस है, हाउसिंग एंड मील्स, ये जो भी हैं आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपको दे रहे हैं। ठीक है, बेनिफिट्स आपको मैंने बता दिया, और मंथली मेंटेनेंस अलाउंस जो भी है बेनिफिट्स में ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है एलिजिबिलिटी इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस कर लिया पहले से ही। अब इस एडवर्टाइजमेंट में सारी चीज़ें लगी हुई हैं, आप इसको जो है इत्मीनान से पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद जो है कंटिन्यू का ऑप्शन आप जस्ट क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस किस्म का इंटरफेस नहीं दिखेगा, ये मेरा ऑलरेडी ओपन है इसलिए जो है ये खुल गया है, लेकिन मैं इसको लॉग आउट करूँगा ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो। और करना क्या है, इस किस्म का इंटरफेस आएगा। जैसे ही आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो इस किस्म का इंटरफेस आएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है जस्ट। ठीक है, जैसे ही नेट का इशू है, माजरत से नेट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है अभी। ठीक है,
मेरे पास ऑलरेडी नहीं खुला हुआ ना, तो इसलिए समझा था अभी नेट स्लो है। बहरहाल ये खुल गया। अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप जस्ट सिंपली आपने अपनी ईमेल जो है टाइप करनी है, उसके बाद कंफर्म ईमेल, उसके बाद CNIC नंबर, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, ठीक है। उसके अगर आपके पास ये नहीं है तो बेफाम नंबर आप पुट कर सकते हैं। देन आपने जो है अपना CNIC यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। CNIC अगर आपके पास नहीं है तो बेफाम का भी नंबर आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, वो भी एक CNIC नंबर ही होता है, ठीक है। तो देन आपने ब्लू बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपके पास एक कंफर्मेशन मेल आएगी, जहाँ पर आपका अपना पासवर्ड आएगा और मेल भी आएगी। मेल जो आपने पुट की होगी, वो आपने पासवर्ड जो लगाना है वो किस कंडीशन पे कहाँ पर लगाना है, यहाँ पर पुट करना है। जैसे कि मैं Ctrl+V पुट करता हूँ, कॉपी पेस्ट किया ना, उसके बाद जो है अपनी मेल यहाँ पर टाइप करूँगा, ऑलरेडी मेंशन्ड है, ठीक है। देन आप जो है कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन करूँगा। जैसे ही करूँगा तो इस किस्म का इंटरफेस आपको दिख जाएगा। अब आपने करना क्या है, सिंपली जस्ट स्क्रॉल डाउन करना है, अपने जो है प्रोग्राम्स देखने हैं जो मैंने अब मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अपना अपना प्रोग्राम देखना है, यहाँ पर आपका है इस लिस्ट में तो आप इसके लिए अप्लाई करें, नहीं है तो छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद जो है कौन सी चीज़ें आती हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अब यहाँ पर आइलेट्स और टॉफिल रिक्वायर्ड होती है ना, टॉफिल तो यहाँ पर अब स्टेज में नहीं होगी। सिलेक्ट होंगे, उसके बाद जो है ये आपकी फ़ीस भरेंगे खुद ही, ठीक है। आपने वो क्लियर करनी है। देन आपने जो है समझे कि 100% विन कर ली स्कॉलरशिप, ठीक है। वो टॉफल की फ़ीस, ये सारी चीज़ें वो कवर करेंगे अगर आप स्कॉलरशिप विन करते हैं तो। उसके बाद जो है एकेडमिक कम्प्लीशन, ठीक है। और ये डिटेल पढ़ सकते हैं आप। नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़, जो नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ क्या करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं या कोई भी जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। देन आपने जस्ट आना है पर्सनल स्टेटमेंट पर। अब मैटर ये चीज़ करती है, पर्सनल स्टेटमेंट जो है आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है कि आप क्यों आना चाहते हैं, क्यों पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं और कैसे मतलब आपका वो फ्यूचर सेट करेगी, जो भी चीज़ें होती हैं ना वो पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर आती हैं। अब पर्सनल स्टेटमेंट की वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए, 250 वर्ड्स तक, ठीक है। ये पर्सनल स्टेटमेंट में कौन सी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, ऑब्जेक्टिव्स जो भी हैं, मतलब योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया है। और योर एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स, your goals in terms of your field of study and personal development, the reasons you wish to pursue them in USA, and the type of program you have to pursue and how it relates to your interest and future objectives, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया सिंपली वर्ड्स में। देन आपने करना क्या है, उसके बाद जो है रिकमेंडेशन लेटर विल ओनली बी रिक्वायर्ड फ्रॉम सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, ठीक है। रिकमेंडेशन लेटर उनको पहुंच जाएंगे। देन आपने जो है स्टार्ट एप्लीकेशन पे जस्ट क्लिक करना है, ठीक है। ब्लू बटन है ना, ये यहाँ पर क्लिक करना है अपनी। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आएगा जो कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था। और जो है यहाँ पर अपना नेम टाइप करेंगे, जो भी है सारी चीज़ें डिटेल बता दी है, जेंडर और फॉर्म भरने का तरीका, करंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, परमानेंट एड्रेस, ठीक है। इसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। देन आपने जो ये फिल करके सेव पे क्लिक करना है, देन मूव करना है नेक्स्ट पेज पर। अब जैसे ही नेक्स्ट पेज आएगा उसमें कौन सी चीज़ें बताता है, पूछता है, जो भी है, ठीक है। अब ये आएगा एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। अब एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एजुकेशन बैकग्राउंड, ठीक है। To be eligible for this program, your application must include attested copies of your original transcripts. Please attach attested copies of your original transcript to the application. आपने जो किया है डिग्री वगैरह, ठीक है, जो कि यूनिवर्सिटीज़ देती है, तो वो अटेस्टेड लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पर या यहाँ पर ब्लू बटन पर क्लिक करके ऐड करनी है वो चीज़ें, ठीक है। और टॉफल टेस्टिंग जो कि मैंने ऑप्शनल बताया, अभी ऑप्शनल है, देन कंपलसरी होगी। जब आप जा रहे होंगे तो वो फीस आपकी पेड करेंगे और ये टॉफल करके ही फिर आपने जो है अमेरिका जाना है, देन मूव करना है, ठीक है। देन आपका जो है अदर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग ऑप्शनल अगर है तो आप ये भी
पुट कर सकते हैं। अगर स्किल है इंग्लिश की कोई भी तो यहाँ पर आप वो मेंशन कर सकते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है, जो भी हो, और यूनिवर्सिटी कोर्सेज, जो भी यूनिवर्सिटी में आपने कोर्स किया है वो यहाँ पर ऐड करना है। उसकी ट्रांसक्रिप्ट, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट हो गई या टेस्टेड, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया। देन आपने प्रपोज्ड फील्ड ऑफ स्टडी इन द यूएस, आपने जो है फील्ड कौन सी पढ़नी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करके देन मूव करेंगे नेक्स्ट पर। करंट एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, कौन सी आप डिग्री पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर आप अपनी मेंशन करेंगे। इफ़ यू डोंट फाइंड इंस्टीट्यूशन नेम इन द बिलो लिस्ट यू मे नीड टू चूज फ्रॉम पाकिस्तानी कॉलेज, फॉरेन एक्सटर्नल, फॉरेन अदर, फॉरेन यूके, फॉरेन यूएस इन द drop down list and then type your institution name in the field institution name if other, ठीक है। उसके बाद जो है आपने अपना करंट इंस्टीट्यूशन डालना है यहाँ पर। जो है कोई भी इंस्टीट्यूशन यहाँ पर अगर नहीं आ रहा तो ये यहाँ पर आप टाइप करके लिखेंगे अगर इसमें नहीं आ रहा आपका तो, ठीक है। देन आपने फैकल्टी यहाँ पर मेंशन करनी है, डिपार्टमेंट, ठीक है, फैकल्टी या डिपार्टमेंट, और इस यहाँ पर करंट डिग्री, ठीक है, यहाँ पर बता रहा है मतलब मेथड जो है LLB हो गई, BA हो गई, MBA हो गई, ठीक है, उसके बाद मास्टर्स हो गई, BA LLB हो गई, ठीक है, ये सारे प्रोग्राम्स मेंशन्ड हैं। अब बैचलर्स कॉलेज साइड की 2 इयर्स होती है, ठीक है, BCom जैसे कि पार्ट 2 किया है या BSc पार्ट 2 किया है तो यहाँ पर वो मेंशन होगी, वो यहाँ पर आप पुट करेंगे। देन एकेडमिक डिग्री, CGPA परसेंटेज, ये सारी एड्रेस, सिटीज़ और ये सारी जो डिटेल आपने मेंशन करनी है। पोस्टल कोड, कंट्री, फ़ोन, फैक्स, यहाँ पर उसकी एड्रेस, यूनिवर्सिटी की जो भी कॉलेज की जो होगी, यहाँ पर आपको उसका एक नंबर होता है वो यहाँ पर फैक्स नंबर गूगल भी कर सकते हैं, वो उस पर भी आता है, यहाँ पर वो मेंशन करेंगे। देन लास्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, कौन से लास्ट एकेडमिक से जो है आपने डिग्री ली वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। प्रेजेंट कोर्स ईयर कौन सा कर रहे हैं अभी, जो भी है ये सारी डिटेल यहाँ पर आपने देनी है। देन मूव करना है नेक्स्ट पे। उसके बाद जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी जहाँ पर आप अपना जो है ये हैव यू ट्रेवल्ड प्रीवियसली ऑन USA गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड और अदर US एक्सचेंज प्रोग्राम, ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर अगर येस और नो में आंसर देना है, येस है तो यहाँ पर डिटेल देनी है, नो है तो यहाँ पर जस्ट नो पे ही सिलेक्ट करना है, तो ये इंटरफेस आएगा आपके पास। नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ ऐड करनी है तो यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हैव यू एवर बिन अरेस्टेड, कभी अरेस्टेड हुए हैं आप, उसकी रीज़न यहाँ पर आपने मेंशन करनी है इस पर, ठीक है। उसके बाद जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये चीज़ें आएंगी। उसके बाद जो है पर्सनल स्टेटमेंट में नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो पर्सनल स्टेटमेंट आएगी, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है क्या लिखना है, कौन सी चीज़ें यहाँ पर ऐड करनी है। देन आपने जो है डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स पर जाना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स पर जो है कौन सी चीज़ आपसे रिक्वायर्ड कर रहे हैं, ये रिसेंट डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट होगी प्रीवियस सेमेस्टर की, यहाँ पर वो आपने मेंशन करनी है, ठीक है। देन इंटरमीडिएट A लेवल ट्रांसक्रिप्ट, देन और उसके बाद जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट ऑप्शनल है ये, अगर कर सकते हैं और आपके पास हैं तो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, नहीं तो ये ऑप्शनल है। बाकी ऊपर वाली चीज़ें जो है वो कंपलसरी थी, ठीक है। उसके बाद जो है रिव्यू एंड सबमिट, जैसे ही आप ये कम्प्लीटली स्टेप्स कंप्लीट कर लेंगे और आपके पास ये रिव्यू आएगा तो सबमिट का बटन आएगा, तो सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका कम्प्लीटली प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। तो यही था इस स्कॉलरशिप में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा और जो स्कॉलरशिप आएंगी, जॉब्स आएंगी और कोई भी जो डिटेल होगी वो। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। उसके साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपके पास जो न्यू अपडेट्स होंगी वो आपके पास पहुंच जाएंगी। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।